गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 6 to 8 और ये वर्कशीट बेस्ड है डेली रूटीन पर और बहुत ही सिंपल वर्कशीट है। आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमारे लिए क्या दिया हुआ है। तो वर्कशीट में सबसे ऊपर जैसा कि आप देखेंगे तो क्या लिखा है, ए वेल प्लान डे नेवर गोज वेस्टेड। एक अच्छी तरह से नियमित किया हुआ दिन जिसकी हमने प्लानिंग की हो वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो अगर हम अपने दिन को अच्छी तरह से प्लान कर लेते हैं, हम एक टाइम टेबल अपना बना लेते हैं, तो हमारा दिन का कोई भी क्षण जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो अब आइए देखते हैं हम अपना डेली रूटीन कैसे बना सकते हैं। तो वर्कशीट में ये एक टास्क आपको दिया गया है जहाँ पर आपको अपना डेली रूटीन लिखना है, यानी कि आप पूरे दिन में किस समय पर क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको लिखना है वेकअप एंड योर रूटीन वर्क। अगर आप 7 बजे सुबह के आप कोई काम करते हैं तो आपको वो लिखना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो लिखना है। चलिए आइए बनाते हैं हम सब मिलकर अपना डेली रूटीन। तो 6 AM वेकअप, हम सोकर उठते हैं और अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। 7 AM वी डू एक्सरसाइज, दैट इज़ योगा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। 8 AM वी हैव आवर ब्रेकफास्ट। तो सुबह 8 बजे तक हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। 9 AM वी हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क, हम मदर की हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क में। हेल्प इन हाउस वर्क। इसके बाद आप क्या करते हैं, देन वी स्टडी, हम अपना स्टडी टाइम के लिए भी, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है सभी के साथ साथ, तो पढ़ना हम पढ़ाई करते हैं। 11 AM to we have our study time. 12 PM we again study, तो 3 hours हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और उसी दौरान हम अपना लंच भी लेते हैं, क्योंकि सुबह हमने जब 8 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 1 बजे तक हमें भूख लगाती है और हम खाना खाते हैं। तो 2 बजे आप कुछ भी इंडोर गेम्स खेल लेते हैं। भाई बहन घर में होते हैं तो हमें इंडोर गेम खेलने में मज़ा आता है। इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं, इंडोर गेम्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे कि स्नेक एंड लैडर, लूडो और चेस, ये सभी इंडोर गेम्स में आते हैं। तो अब जब हम इंडोर गेम्स खेल चुके, वी हैव आवर मूड वेरी नाइस, रिफ्रेश्ड मूड में हम फिर से स्टडी कर सकते हैं ना। तो इट्स आवर स्टडी टाइम अगेन। देन 4 PM we go for play, and 5 PM too, because a healthy mind resides in a healthy body, एक अच्छा दिमाग एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है, तो इसलिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो 6 PM we help our मदर, हमारी मदर जो हैं उनको भी हेल्प चाहिए ना घर के काम में, तो वी हेल्प आवर मदर। 7 PM वी हैव आवर डिनर, तो हमने ब्रेकफास्ट किया था, फिर हमने लंच किया था, नाउ वी विल हैव आवर डिनर, एंड ऑलमोस्ट एट 8 PM वी गो फॉर स्लीप। आप चाहें तो जो आपका प्ले का टाइम है या जो आपका हेल्प आवर मदर वाला टाइम है उसमें प्लस में एक एक्टिविटी आप टीवी वॉचिंग भी लिख सकते हैं, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज़ आल्सो नेसेसरी, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पार्ट ऑफ द वर्कशीट।
जहाँ पर हमें हेल्दी लाइफ के बारे में कुछ और बातें बताई गई हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हेल्थ एंड फिटनेस, और क्या रिकमेंड किया है, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो अभी देखिए कितने ग्लासेस ऑफ वाटर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे लिए पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि पानी जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो वी शुड ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। आप यहाँ पर लिखेंगे वी शुड ड्रिंक 8 ग्लास वाटर डेली। और आपको कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये छोटा छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है 30 मिनट एक्सरसाइज फॉर टुडे, यानी कि वी शुड हैव 30 मिनट एक्सरसाइज। इससे हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है और हमारा दिमाग जो है वो रिफ्रेश्ड रहता है। तो अब अगले पार्ट पर बढ़ते हैं वर्कशीट के, और उसमें पूछा गया है कि आज आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं, यानी कि 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। आपको किन किन बातों के लिए अच्छा लगता है। तो आप बहुत सारी बातों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, जैसे मम्मी पापा के लिए आप ग्रेटफुल फील क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए इतना सारा काम करते हैं आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, आपके लिए सभी सुविधाएं वो जुटाते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए आपको जब भी कोई ज़रूरत होती है तो वो जल्दी से लाकर दे देते हैं। तो इसलिए आप अपने मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। और किसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, आप गॉड के लिए भी ग्रेटफुल करते हैं, द ऑलमाइटी के लिए भी आप ग्रेटफुल फील करते हैं। हाउ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी फॉर ऑल ही हैज़ गिवन मी एंड फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ऑलमाइटी जो हमारे गॉड हैं, उन्होंने ये वर्ल्ड बनाया, इतना सुंदर संसार बनाकर हमें दिया है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट ना। तो एंड वी शुड नेक्स्ट वी शुड बी ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर देयर लव। हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। एंड फॉर देयर हार्ड वर्क दे डू टू मेक माई लाइफ ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल। और वो इतना हार्ड वर्क करते हैं हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट, आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर्स फॉर देयर एफर्ट्स टू मेक मी अ गुड ह्यूमन बींग। तो ज़िंदगी के बहुत सारे पाठ हम अपने अध्यापकों से सीखते हैं, इसके लिए हमें उनका भी ग्रेटफुल होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर वर्कशीट। अब वर्कशीट में हमें इससे आगे क्या पूछा गया है हमसे, मस्ट डू। मस्ट डू का मतलब क्या होता है, जहाँ मस्ट आ जाता है इसका मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो हमें ज़रूर करने चाहिए, जिनमें ऑब्लिगेशन होता है कि उन कार्यों को करना या ना करना कोई चॉइस नहीं होती, हमें वो कार्य करने हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि आपको करने चाहिए। आपको बड़ों की बात माननी चाहिए ना, और आपको बड़ों की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और आपसे छोटे जो आपके भाई बहन हैं या आपसे छोटे जो बच्चे हैं उनको प्यार करना चाहिए। तो आइए देखते हैं व्हाट वी मस्ट डू। तो आई शुड रेस्पेक्ट माई एल्डर्स, आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की। आई शुड ओबे माई पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स, आपको अपने माता पिता टीचर्स और एल्डर्स सभी की बात माननी चाहिए। आई शुड लव माई यंगर्स, जो भी आपसे छोटे हैं उनको प्यार करना चाहिए। एंड आई शुड हेल्प माई पेरेंट्स, तो आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करनी चाहिए। तो ये सब वो कार्य हैं जो आपके मस्ट डू में आते हैं, तो इनको आप वर्कशीट के इस भाग में लिखेंगे। अब आपसे पूछा गया है कि आज आपका मूड कैसा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे आपके मूड के विषय में पूछा गया है।
तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं? आप वर्कशीट कर रहे हैं, उससे पहले आप कैसा फील कर रहे थे या अभी आपको कैसा लग रहा है, वो आपको बताना है और साथ में बताना है कि आपको वैसा फील क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। अगर आप खुश हैं तो क्यों खुश हैं, तो आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं ऑप्शंस, ये है हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो आप लिखेंगे हैप्पी और उसका रीज़न लिखेंगे कि आई एम हैप्पी बिकॉज माई मदर प्रेज्ड मी फॉर माई हार्ड वर्क या माई टीचर प्रेज्ड मी फॉर माई हार्ड वर्क। आप उदास हैं तो क्यों उदास हैं, हो सकता है आपका कोई खिलौना टूट गया हो तो आप उदास भी फील कर सकते हो ना। तो आप लिखोगे आई एम सैड बिकॉज आई लॉस्ट माई बॉल या आई ब्रोक माई कार। तो आप अपने किसी भी खिलौने के बारे में बात कर सकते हैं। आपको गुस्सा कब आता है, आप एंग्री फील करते हैं कभी कभी, और अगर आप अभी एंग्री फील कर रहे हैं तो आपको वो लिखना है और उसका रीज़न भी लिखना है। सरप्राइज यानी कि आपको किसी ने सरप्राइज़ किया है, आपको कोई आश्चर्य हुआ है, तो आप अगर आश्चर्यजनक फील कर रहे हैं किसी बात पर तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप अगर स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बताना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग आपको सजेस्ट कर सकें कि आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना कैसे है। अगर आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से अपनी वर्कशीट करते रहिए। आई विल मीट यू विद अ न्यू वर्कशीट।